नमस्कार। 2 जनवरी 2026 के ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज है 2 जनवरी और हम मिलकर देखेंगे आज के वो सारे ज़रूरी सवाल जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। अरे हाँ, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और हाँ, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और एक और ज़रूरी बात, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, आज की खबरों में गोता लगाने से पहले जरा पिछली क्लास की एक बड़ी खबर को याद कर लेते हैं। आपको याद है ना, हमने बात की थी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से भारत से आने वाले सभी सामानों पर मतलब 100% टैरिफ लाइंस पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल जीरो कर दिया है। ये वाकई दोनों देशों के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की, यानी नेशनल न्यूज की। एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है जम्मू और कश्मीर के बारामूला से। पता है क्या हुआ? वहां एक 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। जी हां, इसमें एक प्राचीन स्तूप और मठ के अवशेष मिले हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जगह को एक फ्रांसीसी म्यूजियम में रखी कुछ पुरानी तस्वीरों की मदद से खोजा गया। ये खोज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र मन की बात में किया। अब चलते हैं मुंबई, जहां हाल ही में प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो देखिए, इसका सीधा सा मकसद है कि अगर समंदर में कभी तेल फैल जाए, मतलब कोई मरीन ऑयल पोल्यूशन हो जाए, तो हम उससे निपटने के लिए कितने तैयार हैं। ये उसी तैयारी को परखने और बेहतर बनाने के लिए था। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां की सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में एक जबरदस्त डिजिटल पहल शुरू की है, जिसका नाम है ई-स्वास्थ्य संवाद। इसका मेन फोकस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और एडमिनिस्ट्रेशन को और भी कुशल बनाना है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्थ केयर को सुधारने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब जरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की सैर करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कुछ नया और एक्साइटिंग हो रहा है। 1 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बहुत खास था, क्योंकि हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ये हमारे देश की रक्षा टेक्नोलॉजी के सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए DRDO के बारे में कुछ जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके मौजूदा चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर V कामत। और इसका आदर्श वाक्य बहुत ही प्रेरणादायक है, बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका मतलब है शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगाई है। उसने रूस की मदद से उनके सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल करके एक साथ 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम हैं पाया, जफर 2 और कौसर। इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी से करीब 500 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में सेट किया गया है और इनका मुख्य काम होगा खेती और पर्यावरण पर नजर रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक बड़े अवार्ड की घोषणा हुई है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि साल 2026 का प्रतिष्ठित इजरायली शांति पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। अब ये अवार्ड इतना खास क्यों है? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो इजरायली नहीं है और उन्हें यह अवार्ड मिल रहा है। और तो और पिछले 80 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि ये सम्मान किसी विदेशी नागरिक को दिया जा रहा है। हाल ही में उन्हें फीफा शांति पुरस्कार भी मिला था। और हाँ, इसी क्षेत्र से जुड़ी एक और बात याद दिला दूं, भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल फिलिस्तीन से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों की जो हाल फिलहाल में अपनी उपलब्धियों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। एक नाम जो आपको जरूर याद रखना चाहिए, जयश्री उल्लाल। इन्होंने कमाल की उपलब्धि हासिल की है। लगभग 50,170 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं। और जानते हैं उन्होंने किन्हें पीछे छोड़ा है?
माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई जैसे बड़े नामों। और ये है एक और दिल खुश कर देने वाली और प्रेरणा से भरी कहानी। मुंबई की सिर्फ 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने वो कर दिखाया है जो किसी भारतीय महिला ने पहले नहीं किया। वो स्कीइंग करते हुए साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने इसके लिए 115 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा पूरी की। और इतना ही नहीं, वो इससे पहले 7 समिट्स चैलेंज भी पूरा कर चुकी हैं। क्या बात है। तो चलिए अब कुछ और मिलीजुली लेकिन उतनी ही जरूरी और रोचक खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, एक बीमारी का नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसे शॉर्ट में SMA कहते हैं। आखिर ये है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, SMA एक जेनेटिक बीमारी है। मतलब ये माता-पिता से बच्चों में आती है। ये सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी की नसों पर हमला करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो अब खबर ये है, और ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, कि संयुक्त अरब अमीरात्स यानी UAE इस खतरनाक बीमारी के लिए जीन थेरेपी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये उन मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और अब एक मजेदार फैक्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले साल 2026 का स्वागत किस देश ने किया? वो देश है किरिबाती, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। उनका टाइम हमारे भारत से लगभग 8.5 घंटे आगे चलता है। मतलब जब हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, वहाँ तो न्यू ईयर की पार्टी शुरू हो चुकी थी। और अब आज की क्लास को खत्म करने से पहले आपके लिए है आज का सवाल। सवाल क्रिकेट से जुड़ा है। IPL में 14.2 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप सबसे चाहिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अगली बार। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।